बंधुओं, सहस्त्र नाम स्त्रोत का अचिंत्य प्रभाव है। यूं तो कहें भगवान के अनंत गुण हुआ करते हैं और उन अनंत गुणों की महिमा करना बड़ा ही असक्त है। हर कोई व्यक्ति उनके अनंत गुणों का बखान नहीं कर सकता है। इसलिए उल्लेख मिलता है कि 1008 नाम से हम क्यों स्तुति करते हैं, तो 900 उनके शरीर में व्यंजन होते हैं, 108 लक्षण हुआ करते हैं। इसलिए 1008 नामों से हम भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की वंदना करते हैं। बंधु, आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी महाराज लिखते हैं कि जो व्यक्ति जिन सहस्र नाम की अर्चना करता है, पूजा करता है, जाप करता है, उसके अनेकों पापों का क्षय हो जाया करता है, उसके जीवन में आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। बंधु, आराधना कथा कोश में उल्लेख मिलता है कि राजा सैनिक ने तीनों संध्याओं में सहस्त्र नाम की अर्चना की थी। सुबह भी करता था, दोपहर में भी करता था और शाम को भी करता था। और बंधु, उस 3 संध्याओं की भक्ति का एक ऐसा प्रभाव हुआ, एक ऐसा अचिंत्य प्रभाव हुआ कि जहां पर राजा सैनिक के लिए 33 सागर की आयु का बंद हो गया था, और उस भक्ति के प्रभाव से क्या हुआ कि 84,000 आयु ही उनकी शेष रह गई। बंधु, इतना महत्व इस सहस्त्र नाम स्त्रोत का हुआ करता है। जिनसेन स्वामी लिखते हैं कि जो प्रतिदिन इस मंत्रावली को या इस सहस्त्र नाम विधान को करता है, उसकी स्मरण शक्ति तेज हो जाती है। क्या हो जाती है? उसकी स्मरण शक्ति तेज हो जाती है। जो लोग कहते हैं हमें याद नहीं होता है, हम भूल जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है, जो इस नामावली का प्रतिदिन विधान करता है, जाप करता है बंधु, और विधि विधान के साथ करता है। मान लीजिए जैसे आप एक दीपक जलाकर रखते हैं, धूप घट रखते हैं, और उस अनुष्ठान के साथ यदि हम इस मंत्रावली की भी जाप करते हैं तो हमारे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, सर्व कार्य की सिद्धि हो जाया करती है। बंधु, जो व्यक्ति इस अनुष्ठान को जितने ही विधि विधान से करता है बंधु, जितनी शुद्धता के साथ करता है, जितनी पवित्रता के साथ करता है बंधु, उसके ध्यान रखना, उसका ऐसा कोई भी कार्य नहीं होता कि जो सिद्ध ना होते हो। सर्व कार्य उसके सिद्ध हो जाते हैं, सभी कार्य में उसे सफलता मिलती है, उसके हर मनोरथ पूर्ण हुआ करते हैं। और इस भक्ति के प्रभाव से, इस जाप के प्रभाव से उसके उत्कृष्ट बल की प्राप्ति हुआ करती है। इसलिए हम प्रतिदिन 1008 नामों की स्तुति करेंगे, और प्रतिदिन का मतलब 10 दिवसीय यह विशेष अनुष्ठान चल रहा है। सहस्त्र नाम का हम जो कि विधान करके इस अनुष्ठान को करेंगे और अपने जीवन को सार्थक सफल करेंगे। इसके साथ ही नमोकार महामंत्र, जो कि सभी महामंत्रों का राजा माना जाता है, और जिस नमोकार मंत्र से 84 लाख बीजाक्षरों की रचना हुई है, एक एक पद का इतना महत्व हुआ करता है। जो व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति, आस्था से इस नमोकार मंत्र की जाप करते हैं बंधु, उनके समस्त कर्म क्षय हो जाया करते हैं। जो व्यक्ति एक अक्षर का भाव सहित स्मरण करता है बंधु, तो आचार्य भगवंत लिखते हैं कि 7 सागर के उसके जो पाप हैं वह नष्ट हो जाते हैं, वह क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। और जो व्यक्ति एक पद का, इसका जो व्यक्ति एक पद का भाव सहित स्मरण करता है, भाव सहित इसकी जाप करता है, तो 500 सागर के पाप नष्ट हो जाते हैं, क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। और जो व्यक्ति अपने जीवन में इस नमोकार महामंत्र की 8,08,08,808 जाप करता है, उसके लिए नियम से शाश्वत पद की प्राप्ति हुआ करती है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में 7 लाख नमोकार मंत्र की जाप करते हैं बंधु, उनके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, समस्त परेशानियां दूर हो जाया करती हैं, समस्त आदि व्याधि दूर हो जाया करती हैं। और जो व्यक्ति नमोकार मंत्र की 1.25 लाख जाप करते हैं बंधु, उनके लिए नियम से तीर्थंकर प्रकृति का बंद हुआ करता है। इसलिए अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में
कम से कम 1.25 लाख मंत्र की जाप सभी को करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो। और जो व्यक्ति जितने जितने ब्रह्म मुहूर्त में जाप करते हैं बंधो, उसका एक अलग ही अचिंत्य प्रभाव हुआ करता है। पर ध्यान रखना, इसका भी अलग अलग आचार्य भगवत ने महत्व बताया है कि हमें जाप कैसे करना चाहिए। तो जो अपना बायां हाथ होता है उसे नीचे रखना चाहिए, और जो दायां हाथ होता है इस तरह से हम क्या करते हैं, जाप करते हैं। और जो इसका मेरु होता है, क्या ये मेरु है, इसको कभी लांघना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग एक यहाँ जाप की पूर्णता होती है और यहीं से शुरू कर देते हैं, तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। आप चाहे दिन में कितनी भी जाप करो, पर इसको घुमा के करना चाहिए। मेरु दंड को जो व्यक्ति क्या करता है, लांघ जाता है, और जो नख से जाप करते हैं, ऐसे नाखून से जाप करते हैं, तो आचार्य भगवत कहते हैं कि उनकी सारी जापें निष्फल होती हैं। कैसी होती हैं? सारी जापें निष्फल हुआ करती हैं। जो व्यक्ति मेरुदंड को लांघ कर जाप करते हैं, नाखून से जाप करते हैं, तो आप कितने भी जाप कर लो, कितने भी अनुष्ठान कर लो, पर सारी जाप तुम्हारी कैसी होगी, निष्फल ही होगी। इसलिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। आचार्य भगवत लिखते हैं कि कार्यों की सिद्धि हमें किस तरह से होती है, कैसे हुआ करती है। तो कहते हैं यदि वशीकरण सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी माला पीली होना चाहिए, आसन भी कैसा होना चाहिए, पीला होना चाहिए, और वस्त्र भी कैसे होना चाहिए, पीले होना चाहिए। इसके साथ जो व्यक्ति इस जाप अनुष्ठान के लिए करता है, उसके लिए वशीकरण मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। और धन लाभ के लिए कहा है कि हमें कैसी मंत्र साधना करना चाहिए। तो आचार्य भगवत कहते हैं कि सफेद रंग का माला होना चाहिए, और सफेद रंग का क्या होना चाहिए, वस्त्र होना चाहिए, आसन होना चाहिए। इससे हमारे लिए कार्य की सिद्धि हो जाया करती है। आकर्षण करने के लिए जो मंत्र साधना की जाती है, तो शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि हरे रंग का वस्त्र होना चाहिए, हरे रंग की माला होना चाहिए, हरे रंग का आसन होना चाहिए। इससे आकर्षण करने वाला मंत्र सिद्ध हो जाता है। और कहा है कि यदि किसी को मोहित करना है, किसी को अपनी ओर आकर्षित करना है, तो उनके लिए मोहन करने के लिए कहा है कि जो वस्त्र है और जो माला है और जो आसन है वो कैसा होना चाहिए, लाल रंग का होना चाहिए। बंधो, इससे उनसे हर व्यक्ति मोहित हो जाया करते हैं। इस प्रकार से कार्यों की सिद्धि के लिए ये जाप अनुष्ठान आदि किया जाता है।